हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ। मेरा कल सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। एक तरह से समझ लीजिए एनालिसिस टाइप ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो वगैरह कुछ तो। हम लोग पहले बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स मॉडरेट था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस कैलकुलेशन था थोड़ा। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका ये भी मॉडरेट ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्लस आपका पजल था। इसमें थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में पूछ लिए थे। लास्ट हमारा आता है जीके और जीएस। जीके एंड जीएस के क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन था सी टी आर एल प्लस जे एंड सी टी आर एल प्लस सिर्फ प्लस जे क्या करता है। एक तो था स्लाइड शो से रिलेटेड। जो एम एस पावर पॉइंट में अगर हम लोग कोई फाइल सेव नहीं करते तो उस टाइम कुछ ऐसा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। नंबर 3 कुछ ऐसा था जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है, एक्स एंड वाई को एक चार्ट में प्लॉट करना है और जेड को कुछ ऐसा, तो इसमें क्या होगा। ऑप्शन था लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और बबल चार्ट। नंबर 4 कुछ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। कुछ डेफिनेशन पूछा था, ये सब ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ उसका। एक था हमारे पीएम को सिप्रस के किंग ने वहाँ का फेमस अवार्ड दिया है। कुछ 3 4 करके था। क्लास क्लास ऑर्डर ऑफ मारिकोव 3 ऐसा कुछ था। 3 नंबर चाइना वर्ल्ड वाइड अपना इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए क्या यूज करना है, तो वही कुछ था रोड एंड बेल्ट करके कुछ था ऐसा। रोड एंड बेल्ट करके कुछ था, या बेल्ट एंड रोड एक ही बात। हवा महल किसने बिल्ड किया था। कनबा का फाउंडर कौन था। कनबा डायनेस्टी फाउंडर कौन था। एक था सब्सिडियरी अलायंस से किसने लाया था। एक तो था हैदराबाद में कुछ एक नया सेटअप हुआ है, कुछ एनिमल रिलेटेड, तो उसका नाम पूछा था। डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल बेस क्या है इन ऑप्शन में। 12 नंबर कुछ था आर्टिकल 51A(b) क्या बोलता है। फिर आर्टिकल 8 के बारे में एक क्वेश्चन था, जो इंडियन सिटीजन बाहर रहता है उनके लिए। एक था नेशनल फ्रीडम में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कौन थे। तीन तीन का नाम था। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में कौन कौन थे। एक था पिरामिड का क्वेश्चन। पिरामिड अगर इस शेप का हो तो इसमें कैसा टाइप का वहाँ का पॉपुलेशन होगा, कुछ ऐसा था। रिग्रेसिव, स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, ऐसा टाइप का कुछ था। 16 नंबर कुछ था सिंथियास लोग कहाँ से आए थे, फ्रॉम वेयर। नेक्स्ट था एज ऑफ 2023 इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी यूज किया गया हुआ। एनर्जी एनर्जी 18 नंबर ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम फर्स्ट स्टेचुअरी बॉडी कौन सा ओपन हुआ था। ओपन से ही रिलेटेड पूछता हूँ। फिर इग्नू
फर्स्ट ओम फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन है? नेक्स्ट 1857 का रिवोल्ट किस कारण से हुआ था? एक पॉवर्टी लाइन के नीचे स्टेट कौन सा है सबसे नीचे? सबसे नीचे पूछा था। 22। फ्री एआई जो है उसका साथ कुछ वो किसने इसके बारे में बताया? तो ऑप्शन था आरबीआई, सेबी और फाइनेंस मिनिस्टर। 23 था दिव्य दृष्टि बोल था, दिव्य दृष्टि स्टेट के बारे में कुछ था, स्टेट का ऑप्शन में। क्लीन एयर, क्लीन एयर के बारे में कुछ था, स्टेट सेटअप के बारे में, क्लीन एयर सेटअप कौन सा स्टेट में हुआ है? फिर इंडिया का कल्चरल कितने टाइप्स के हैं? कुछ ऐसा 15, 13, 12, 11 ऐसा था। 15 होगा आंसर है। SGSY फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा था। नंबर 7 आर्कटिक के बारे में पूछा था, जो आइवियोनिक पोर्ट जो है, विच कंट्री, कौन से कंट्री में? विच कंट्री? कनाडा था आंसर। 28। इंडिया अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? मतलब किसके साथ नहीं करता पूछ रहा था, तो तजाकिस्तान में कौन से? तजाकिस्तान। एक तो था क्लाइमेट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग था क्वेश्चन में कुछ, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यूएन के किस दो कमिटी ने बोला था, इसके बारे में डिस्कस किया था? एक था LDTC 3 मीटिंग, यूएन का मीटिंग कहाँ हुआ है? वो तुर्कमेनिस्तान। 51 एक तो कोपन क्लाइमेट से था, कोपन क्लाइमेट के बारे में था। कोपन टेम्परेचर के बारे में कौन सा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेजर लोग करते हैं, यूज करते हैं लोग? एक तो था टाइगर डे 29 जुलाई। एक था एक रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल कौन से इंडिया में, कुछ बोवाइन कुछ था क्वेश्चन। कुंभ मेला से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कुंभ मेला में कौन सा विच स्टेटमेंट रॉन्ग, मतलब रॉन्ग पूछा था स्टेटमेंट, तो कहाँ कहाँ होता है उसके रिलेटेड था। एक तो पूछा था न्यूट्रल क्या है, एक पूछा था वॉर ब्यूरी के हिसाब से बैलेंसी जो हम लोग लिखते हैं 281297 आंसर है, ऐसा कुछ था। एक तो था अगर डाइल्यूट HCl को अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट आए? एफर्वेसेंस होता है। रास बिहारी INC का किस दो मीटिंग में पार्ट लिए थे? जेनेटिक वेरिएशन से क्या होता है? एक था कुछ मुंसिफ कोड से रिलेटेड, एक था हाउ मैनी चैम्बर इन, कुछ मैमल था, हर्ट, मैमल्स हर्ट।
42। एक तो था कुछ एरर का बारे में पूछा था, 404 था, 301, 301 होगा आंसर। एक लेंस से क्वेश्चन था जिसमें मैग्निफिकेशन पूछा था, मैग्निफिकेशन 0.66 आया था। 24 एक था, अगर 8 kg का मास है, हाइट आपका 7 मीटर है, तो उसका वर्क डन क्या होगा। 45 एक टेबल है, हॉराइजॉन्टल सरफेस है, हॉराइजॉन्टल सरफेस से एक बॉल को इधर से इधर मूव करना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो इसमें पता ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 0 होता है। 46, हाँ, सरफेस लेंस ये भी हो गए। और क्या क्या क्वेश्चन था यार, एक ई कॉली करके कुछ था, कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड। अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक ई कॉली से रिलेटेड था। और दोस्त कुछ था क्या? हाँ, एक तो एस्की से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, एस्की यूनिकोड करके कुछ था। कल बताया था ना आपको क्वेश्चन से। और क्या था, यूपीएसपी का हो गई क्या, गांधीयन प्रिंसिपल्स वाले। और ये हो गया। हाँ, एक तो था, हाँ, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ एच के ना एच आर गोखले कुछ था ना, गोखले ना, मैं ये श्योर नहीं हूँ। एक मिक्सचर के भी क्वेश्चन थे जिसमें एवरेज पूछा था, 6.25 मोर लेस वाला। और एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, 7 रेशियो कुछ एक आंसर आया था ऐसा। यही सब लगभग क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक अभी याद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।